वेलकम फ्रेंड्स। इस पार्ट में बोली का पार्ट 4 सीखने जा रहे हैं, यानी फाइनल पार्ट। बोलीज पेरेंट्स डिस्कस्ड अबाउट बोलीज मैरिज। बोली के माता पिता ने बोली की शादी के बारे में विचार विमर्श किया विद बिशंबर। बिशंबर के साथ ही वॉज ऑफ हर फादर्स एज, वो उसके पिता की उम्र का था। बीइंग अ लेम ओल्ड मैन, बिशंबर वॉज नॉट सुटेबल मैच फॉर बोली। बोली के लिए वो बिल्कुल भी उचित वर्ड नहीं था क्योंकि वो बूढ़ा था और लंगड़ा था। बोलीज पेरेंट्स थॉट डेट नो वन वॉज गोइंग टू मैरी अ बैकवर्ड गर्ल। बोली के माता पिता ने सोचा इस पिछड़ी हुई लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। ही वॉज आल्सो रिच मैन, वो एक अमीर व्यक्ति भी था। दे थॉट दे डेट शी वुड बी लकी टू मैरी अ रिच मैन। उन्होंने सोचा वो काफ़ी भाग्यशाली रहेगी, एक अमीर व्यक्ति से उसकी शादी होगी। बोली एक्सेप्टेड टू मैरी टू अ लेम ओल्ड मैन फॉर द सेक ऑफ हर पेरेंट्स विल। अपनी माता पिता की इच्छा के लिए बोली एक बूढ़े और लंगड़े व्यक्ति से शादी करने को राजी हो गई। शी डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। बिशंबर नाथ एक बहुत बड़ा व्यापारी था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विद हिम फॉर द वेडिंग। शादी में वो अपने मित्रों और अपने संबंधियों को लेकर आया था, एक बहुत बड़ी पार्टी लेकर आया था। ही वॉज सीटेड ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स एंड द ब्रास बैंड वॉज हेडिंग द प्रोसेशन। वो एक सुसज्जित घोड़े पर सवार हुआ और एक बहुत बड़ी ब्रास बैंड की पार्टी लेकर आया था जो कि जुलूस में आगे चल रही थी। वेन द प्रोसेशन रीच्ड एट रामलाल हाउस, जब उसका जुलूस बारात रामलाल के घर पर पहुंची, बोली सिस्टर वर एनवियस ऑफ हर लक एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। बोली की जो बहनें थी उन्हें उसकी शादी पर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी। दे सा द पॉम्प एंड स्प्लेंडर ऑफ हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, उन्होंने उसके होने वाले पति की शान और शौकत देखी। एट द टाइम ऑफ गार्लैंड, बिशंबर सा हर फेस विद क्लेवरनेस। वरमाला के समय बिशंबर ने बोली का चेहरा चालाकी से देख लिया। बिशंबर रिफ्यूज टू मैरी बोली, ही सेड सी हैड पोक मार्क्स। बिशंबर ने बोली से शादी के लिए मना कर दिया, उसने कहा इसके चेचक के दाग हो रहे हैं। ही डिमांडेड 5,000 रुपीज एज अ डाउरी, उसने 5,000 रुपये दहेज के रूप में मांग लिए। रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन एट हिज फीट सेइंग नॉट टू ह्यूमिलिएट हिम। रामलाल ने उसकी पगड़ी उसके पैरों में रख दी और कहा कि उसका अपमान ना करे। ही बेग्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर, और उससे कहा, प्रार्थना की कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले। रामलाल प्लेस्ड द बंडल ऑफ 5,000 रुपीज एट बिशंबर्स फीट। रामलाल ने 5,000 रुपये की गड्डी को बिशंबर के पैरों में रख दिया। हिज ग्रीडी फेस हेड अ ट्रिम्फेंट स्माइल, उसके लालची चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड ऑन, उसने जो दाव खेला वो उसमें जीत गया। ही गोट रेडी टू मैरी बोली, वह बोली से शादी करने को राजी हो गया। नाउ बोली आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक मनी, अब बोली ने उसके पिता से कहा कि वो पैसे वापस ले ले। शी वॉज नॉट गोइंग टू मैरी, वो शादी नहीं करने जा रही थी डेट मैन, ऐसे व्यक्ति से। बोली सेड शी वॉज विलिंग टू मैरी डेट लेम ओल्ड मैन फॉर द सेक ऑफ हर पेरेंट्स। बोली ने कहा वो उस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति से अपने माता पिता के लिए शादी करने जा रही थी। बट वेन बिशंबर डिमांडेड डाउरी शी रिफ्यूज्ड क्लियरली टू मैरी अ मीन ग्रीडी एंड कोवर्ड पर्सन। लेकिन जब बिशंबर ने दहेज मांग लिया तो भोली ने साफ इनकार कर दिया शादी करने से इसे कंजूस, लालची और कायर व्यक्ति से। रामलाल फेल्ट सैड एंड असेम्ड व्हेन हिज डॉटर टर्न्ड हर मैरिज पार्टी। रामलाल बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, बड़ा दुखी हुआ जब उसकी बेटी ने उसके आई हुई बारात वापस लौटा दी तो। ही स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, वह धरती पर जड़वत खड़ा हो गया। बोली आस्क्ड हर फादर नॉट टू वरी, बोली ने उसके पिता से कहा कि वो चिंता न करे। नाउ शी वॉज नॉट अ स्टेमरिंग गर्ल और अ डम काउ, अब वो एक हक लाने वाली लड़की या एक गूंगी गाय नहीं रह गई थी। शी सेड इन हर पेरेंट्स ओल्ड एज शी वुड सर्व देम, उसने कहा कि बुढ़ापे में वो उसके माता पिता की सेवा करेगी।
शी वुड टीच इन द सेम स्कूल वेयर शी वॉज एजुकेटेड। वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ पर उसकी शिक्षा प्राप्त की थी उसने। बोलीज टीचर द आर्टिस्ट ऑफ द मास्टरपीस इन द फॉर्म ऑफ बोली फेल्ट वेरी प्राउड। बोली की टीचर एक कलाकार थी जिसने कि एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण किया बोली के रूप में, बड़ा उसे गर्व महसूस हुआ। शी टोट बोली नॉट ओनली बुक्स नॉलेज बट आल्सो टू फेस द एविल्स। उसने बोली को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि बुराइयों का सामना करना भी सिखाया था। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। बोली के माता पिता ने बिशंबर के जो विवाह प्रस्ताव था उसको क्यों स्वीकार कर लिया, यहाँ से लिखना है पहले का आंसर, और ये आंसर यहाँ तक आपको लिखना है। व्हाट डिड बोलीज मदर से आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल फ्रॉम बिशंबर। बिशंबर के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद बोली की माँ ने क्या कहा, तो इसका आंसर आपको लिखना है दूसरे का। ये दूसरे का आंसर है और ये आपको दूसरे का आंसर लिखना है यहाँ तक। यहाँ पर जहाँ बोलीज पेरेंट्स लिखा हुआ है उस जगह आपको बोलीज मदर लिख देना है, इतना ध्यान रखना है। बोलीज मदर, ये जरूर ध्यान रखें, बोलीज मदर। यहाँ दे थॉट की जगह सी थॉट आप लिख दें, यहाँ दे की जगह सी लिख दें। वाई डिड बोली एक्सेप्ट एग्री टू मैरी बिशंबर। बोली ने बिशंबर से शादी करने का प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लिया, वो क्यों सहमत हो गई। एक्सेप्ट भी आ सकता है, एग्री भी आ सकता है, वो आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाउ डिड बिशंबर नाथ कम टू मैरी बोली। बोली के साथ विवाह करने के लिए बिशंबर नाथ किस प्रकार आया था, यहाँ से लिखना है और ये आंसर यहाँ तक आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई वर बोली सिस्टर एनवियस ऑफ हर लक। बोली की बहनें उसके भाग्य के ऊपर क्यों ईर्ष्या कर रही थी, आंसर ये रहा, यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वाई डिड बिशंबर रिफ्यूज टू मैरी बोली। बिशंबर ने बोली से शादी के लिए क्यों मना कर दिया, इसके आंसर के लिए आपको ये लिखना है, छठे का आंसर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट डिड बिशंबर डिमांड फ्रॉम रामलाल बिफोर मैरिंग बोली। बोली से शादी करने से पहले बिशंबर ने क्या डिमांड की। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर यहाँ से ही स्टार्ट होगा लेकिन एंड आपको यहाँ पर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वाई डिड रामलाल प्लेस हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट। बिशंबर के पैरों में रामलाल ने उसकी पगड़ी क्यों रखी, इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 8वें का आंसर और आपको समाप्त इस जगह करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड बिशंबर फील व्हेन रामलाल पुट 5000 रुपीज एट हिज फीट। जब रामलाल ने 5000 रुपये उसके पैरों में रखे तब बिशंबर को कैसा महसूस हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है और ये यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड बोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। बोली ने बिशंबर से शादी से क्यों इनकार कर दिया, इसके आंसर के लिए आपको यहाँ से आंसर लिखना है 10वें का और ये आंसर आपको यहाँ तक लिख देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 है, हाउ डिड रामलाल फील व्हेन बोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर। जब बोली ने बिशंबर से शादी के लिए मना कर दिया तो रामलाल ने कैसा महसूस किया, इसके आंसर के लिए 11वें के आंसर के लिए आपको यहाँ से लिखना है और ये आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डिड बोली से टू रामलाल आफ्टर रिफ्यूजिंग मैरी टू बिशंबर। बिशंबर से शादी के लिए मना करने के बाद बोली ने रामलाल से क्या कहा और इसका आंसर आपको लिखना है 12वें का, वो यहाँ से लिखना है आपको और यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 13, रोल ऑफ बोलीज टीचर। इससे संबंधित बोलीज टीचर से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैरेक्टर स्केच आ जाए, आपको आंसर लिखना है। इस बोली वाले चैप्टर के पार्ट 3 में जाना है, आपको अपने जो पार्ट 3 बनाया है वहाँ जाना है। पार्ट 3 के वीडियो में उसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है प्लस पार्ट 4 यानी इसी पार्ट के जो हमने पार्ट 4 बनाया है फाइनल पार्ट उसके 13वें यानी इसी क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूँ। ये लाइंस आपको ऐड करनी है और ये लाइंस रही यहाँ पर, ये लाइंस आपको ऐड कर लेनी है। बाद में
पहले आपको फिर समझा दूँ, पार्ट 3 में जाकर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है और फिर ये लाइन्स ऐड करनी है। लास्ट क्वेश्चन है बोलीज कैरेक्टरिस्टिक, या बोली से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए, आपको इसका आंसर लिखना है पार्ट 1 में जाकर। क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर लिखें, फिर उसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखें आप पार्ट 1 के। फिर इसी पार्ट का यानी फाइनल पार्ट के जो हमारा पार्ट 4 है, इसके आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ये आपको तीनों आंसर इसी सीक्वेंस में लिखने, पहला दूसरा पार्ट 1 का और पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर और 10 का आंसर और 12वें का आंसर लिख दें, आपकी बोली का कैरेक्टरिस्टिक पूरा हो जाएगा। आपको अलग से आंसर याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आपके बोली चैप्टर को 4 पार्ट में पूरा कर लिया है। आशा है आप इसी प्रकार 10th के अन्य चैप्टर्स भी अपने चैनल पर देखें, चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।